प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के ऐलान को 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। इस दौरान पुराने नोट बदलने और पैसा निकालने में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन सरकार का मानना है कि उसने काले धन और जाली नोटों के खिलाफ जो निर्णायक जंग छेड़ी है, उससे लंबे अरसे में देश की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा। आज जनमन में इस फैसले के बाद से अब तक आर्थिक मोर्चे पर हुए बदलाव का लेखा जोखा कि रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 8 नवंबर की रात करीब 8:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने का ऐलान करके सबको चौंका दिया। उनका ये निर्णय देश के आर्थिक इतिहास के कुछ सबसे बड़े फैसलों में शामिल है। जब कभी देश का इतिहास लोग लिखेंगे आज से 20-30 साल पहले इस युग का, तो इस निर्णय को एक ऐतिहासिक कदम इस देश को स्वच्छ करना और इस देश की प्रगति करना इस दिशा को बढ़ाएंगे, जिसके लिए ऐसा निर्णय लेने की बहुत लोग चर्चा करते हैं, लेकिन इसको लागू करने की हिम्मत नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कदम उठा है, जिसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं। सवाल यह है कि इस बड़े आर्थिक फैसले का देश की आर्थिक व्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। पीएम के नोटबंदी के ऐलान का सबसे पहला और बड़ा असर तो ये हुआ कि देश की करीब 86% करेंसी अचानक रद्द हो गई। रुपए में ये रकम करीब 15 लाख करोड़ बैठती है। नोटबंदी के ऐलान के बाद लोगों के पास सिर्फ 14% करेंसी बची और देश में कैश यानी नकदी की भारी किल्लत हो गई। मोदी ने नोटबंदी के साथ ही 9 नवंबर को देश के तमाम बैंक और 9 और 10 नवंबर को एटीएम्स बंद रखने का ऐलान भी किया था। दस नवंबर को जब बैंक और 11 नवंबर को जब एटीएम्स खुले तो पुरानी करेंसी बदलने और पैसे निकालने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अब 14 दिन बाद भी ये कतारें छोटी तो हुई हैं, लेकिन खत्म नहीं। सरकार भी मान रही है कि देश की 86% करेंसी बदलने में वक्त लगेगा। ये जो बड़े डिनोमिनेशनल नोट हैं 500 और 1000 के, ये 86% हिंदुस्तान की करेंसी है, 86%। इसको छपाई में ही बहुत लंबा समय लगता है। नोटों की कमी के अलावा ये बात भी सामने आई कि छोटे आकार वाले 500 और 2000 के नए नोटों को बांटने के लिए एटीएम में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। सरकार का कहना है कि नोटबंदी के ऐलान से पहले एटीएम में बदलाव इसलिए नहीं किए गए ताकि गोपनीयता बनी रहे। एटीएम आप 8 तारीख से पहले नहीं कर सकते थे, क्योंकि एटीएम की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसमें बात लीक हो जाती थी अगर पहले उसको करते तो। हर एटीएम बदलने में 4 घंटे लगते हैं, 2 लाख एटीएम है, तो 5-6 लाख डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे करेंसी छपना, महीने तक छपना, 5-6 लाख डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक पहुंचना, और जिस दिन आपने निर्णय किया अगले दिन से वैकल्पिक करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाए और इसको गोपनीय रखना, इतने बड़े ऑपरेशन। करेंसी की कमी और तकनीकी दिक्कतों के अलावा मोदी सरकार ने पैसों की निकासी पर भी कई पाबंदियां लगा रखी हैं। वित्त मंत्री का कहना है कि काले धन पर काबू पाने के लिए नई करेंसी धीरे धीरे जारी करना और कुछ दिनों के लिए पाबंदियां लगाना जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन में कठिनाइयां भी हैं। आप एकाएक सारी करेंसी रिलीज कर दें तो देश में कुछ लोग हैं जो आजकल योजना बनाते रहते हैं कि कैसे हम ब्लैक टू ब्लैक कन्वर्ट कर लें। हम सब सुनते होंगे, तरह तरह के तरीके ढूंढते। तो धीरे धीरे सरकार, और इसमें रिजर्व बैंक की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, कि कैलिब्रेटेड तरीके से आप 2-3-4 सप्ताह लेकर इसको धीरे धीरे से मार्केट में
जाते जाइए, रिस्ट्रिक्शंस को हटाते जाइए। लाखों करोड़ रुपया जो कैश में घूमता था आज बैंकिंग व्यवस्था में आ गया। बैंकिंग व्यवस्था में जब वो आता है, और क्योंकि ये सारा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में आता है, तो इसको लो कॉस्ट मनी कहते हैं, जिसके लिए बहुत कम कीमत बैंक को देनी पड़ती है। नोटबंदी के बाद नोटों की सप्लाई जिस रफ्तार से हो रही है, उससे हालात सामान्य होने में कम से कम 7 हफ्ते और लगने का अनुमान है। राहत की बात यह है कि लंबी कतारों के बावजूद अब तक पुराने नोट बदलने और कैश निकासी के जरिए करीब 1,36,000 करोड़ रुपए बाजार में आ चुके हैं। इनमें से करीब 1,03,000 करोड़ रुपए बैंकों और एटीएम से निकाले गए हैं, जबकि करीब 33,000 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदले गए हैं। वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से लंबे अरसे में देश को काफी फायदा होने की उम्मीद है।